नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको जून महीने में पड़ने वाले मासिक शिवरात्रि से संबंधित कुछ उपाय आपको बताए जाएंगे। कई मायनों में ये शिवरात्रि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली वजह सोमवार का दिन। सोमवार का दिन होना ही इस शिवरात्रि को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव या शंकर जी से संबंधित होता है, भोलेनाथ से संबंधित होता है। उसके अलावा निश्चित काल के गणना के अनुरूप या अनुसार ही शिवरात्रि की गणना की जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को निश्चित काल के हिसाब से ही शिवरात्रि की गणना की जाती है, और साथ ही साथ इस बार सोमवार भी पड़ रहा है। उसके अलावा जो निश्चित काल का समय रहेगा, उसी समय अमृत सिद्धि योग भी रहेगा और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। ये दो ऐसे अति शुभ योग हैं जो कि सोमवार के दिन पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि भी आ रही है, जिसके कारण से ये शिवरात्रि कई मायनों में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आपको हर एक चीज़ का समय बताया जाएगा, आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो भी बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा ही ये वीडियो है ये। सबसे पहले आपको बता दें कि चतुर्दशी की जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है। चतुर्दशी की जो तिथि है वो 27 जून प्रातः 3:25 पे, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 27 तारीख की सुबह 3:25 पे चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 27 पूरे दिन भर रहेगी, रात भर रहेगी और समाप्त होगी जाकर के 28 तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 28 तारीख सुबह 5:18 पर। ये था चतुर्दशी का। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग 27 तारीख दिन सोमवार सूर्योदय से लेकर के 28 तारीख दिन मंगलवार सूर्योदय तक, यानी पूरे 24 घंटे पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। साथ ही साथ अमृत सिद्धि योग भी है। अमृत सिद्धि योग जो रहेगा वो 27 तारीख शाम को 4:02 से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 28 तारीख सुबह 5:27 पर। एक महत्वपूर्ण समय और भी है जिसे हम निशित काल के नाम से जानते हैं। निशित काल वो समय है जब हम भोलेनाथ से संबंधित कोई भी पूजा या पाठ जो रहता है वो शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि, एक होती है मासिक शिवरात्रि, एक होती है महाशिवरात्रि। तो मासिक शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, निशित काल को काफ़ी महत्व दिया गया है, अत्यधिक महत्व दिया गया है, और इसी समय भोलेनाथ की मध्य रात्रि में पूजा होती है या की जाती है। सोमवार 27 जून निशित काल का जो समय रहेगा वो 11:53 से लेकर के 12:34, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 27 तारीख रात्रि 11:53 से प्रारंभ होगा निशित काल, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 28 तारीख 12:34 पे समाप्त होगा रात्रि को ही, यानी कि लगभग 41 मिनट का समय रहेगा निशित काल का। और यही निशित काल जो रहेगा आपके पूजा करने का समय भी रहेगा। आज का जो पूजा या जो उपाय जो आपको बताएंगे वो किसी एक ग्रह विशेष से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, किसी एक समस्या से संबंधित भी नहीं है। जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि भोलेनाथ की पूजा पाठ से या उनके कृपा उनके आशीर्वाद से प्राप्त नहीं की जा सकती है। बस सच्चे दिल से भोलेनाथ को पूजने की या फिर याद करने की आवश्यकता होती है। ये समय इतना खास है, इतना विशेष है कि इसका आप पूरा उपयोग कर सकते हैं। इसके ठीक बाद कुछ ही दिनों में सावन का महीना भी आने वाला है। उस समय भी आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो भी आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दिया जाएगा। सबसे पहले तो आज के दिन निशित काल का जो समय है उस समय पर एक दीपक जलाइए, चाहे वो तेल का हो या घी का हो, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और साथ ही साथ वहीं बैठ करके भोलेनाथ के शिव सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करिए। जब शिव सहस्त्र नाम का एक बार पाठ हो जाए, ध्यान रखिएगा पाठ करने से पहले और पाठ करने के बाद 5 बार श्री राम का नाम अवश्य लें। वजह यह है कि भोलेनाथ भी प्रभु श्री राम के ही ध्यान में लीन रहते हैं, इसीलिए प्रभु श्री राम का नाम 5 बार पाठ शुरू करने से पहले और पाठ समाप्त होने के बाद 5 बार प्रभु श्री राम का नाम निश्चित तौर पर लें। जब ये हो जाए तो उसके बाद भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका एक माला
जाप कर लीजिए। ये छोटा सा उपाय था। निस्वार्थ भाव से इस पूजा या इस उपाय को जो करता है, स्वयं भोलेनाथ की कृपा उनके साथ हमेशा रहती है और चलती है। ऐसे लोग जो कि भोलेनाथ से संबंधित कोई भी पूजा पाठ करते हो, कभी उनके अनुभव अगर आप सुनेंगे या अगर कोई आपके पहचान में हो तो आप उनसे पूछिएगा, निश्चित तौर पे वो आपको बताएंगे कि अनुभव होता क्या है और कैसे होता है। कोई विशेष पूजा की ज़रूरत नहीं, चलते फिरते भी अगर आप भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, एक लोटा जल ही चढ़ा रहे हैं, तो भी वो आपके साथ रहेंगे। दूसरी चीज़, कुंडली में स्थित ग्रहों के जो दोष होते हैं, किसी भी ग्रह का कैसा भी दोष हो कुंडली में, भोलेनाथ की पूजा से वो निश्चित तौर पर दूर हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे कर्मों पे आधारित होती है, जिसे हम सिर्फ अपने कर्मों से ही काट सकते हैं। बाकी सब चीज़ों के लिए भोलेनाथ को अगर आप प्रतिदिन एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो भी वो पर्याप्त है। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।